समझाऊंगा। क्या बाप का क्या लक्ष्य है? बाप का लक्ष्य क्या है? बाप का लक्ष्य है, बाप कौन है? हैं? अरे बाप का लक्ष्य क्या है? हैं? लक्ष्य है विश्व परिवर्तन है, तो विश्व परिवर्तन का लक्ष्य है तो विश्व परिवर्तन हो गया है। जब तक नहीं हुआ है तब तक हमें समझाना है या नहीं समझाना है? तो सारा दिन ये चिंतन चलता रहे अपना कि फलाने को ऐसे ऐसे समझाऊं, तो ऐसे समझाऊं माना याद करते हैं बाप की कि मैं बाप का लक्ष्य समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका ये लक्ष्य है कि नर से नारायण बनना है। तो कैसे बनते हैं? राजयोग से नर से नारायण बनते हैं। और राजयोग कौन सिखाता है? शिव बाप सिखाता है। शिव बाप राजयोग सिखाता है। सिखाने वाला स्वयं योगी है। योगी है। किससे योग लगाता है? सिखाने वाला योगी है तो किससे योग लगाता है? शिव बाप योगी नहीं, शिव बाबा योगी है। तो जो योगी है ऊंचे के ऊंचा वो ही तो टीचर बनेगा स्टूडेंट्स का है। जो योगी स्वयं नहीं है तो टीचर बनेगा। अरे बोलो भाई, हैं? नहीं बनेगा। तो शिव बाप क्या है? वो योगी नहीं है, क्योंकि प्रश्न पैदा होता है योगी है तो किससे योग लगाता है? आशिक से योग लगाता है। तो आशिक समान बनता होगा। जिससे योग लगाया जाता है उसके समान बनना होता है या नहीं बनना होता है? तो बनता है, बनता है। आशिक समान बनता है। आशिक तो जन्म मरण के चक्र में आता है। जो आशिक नहीं, माशूक जो है, आशिक का जो माशूक है वो तो जन्म मरण के चक्र में आता है। और माशूक जो है वो भोगता है। क्या भोगता है? भोगता है, भोगी है। और वो अभोक्ता है। तो उसे भोगी बनने के लिए आना है। अरे तो वो योगी नहीं है, वो ज्ञान योग का अकूट भंडार है। क्या है? ज्ञान योग का अकूट भंडार है। वो स्वयं योगी नहीं है, आत्माओं का बाप। उसे योग लगाने की क्या दरकार है? दरकार है? उसको कुछ इच्छा है? उसको कोई इच्छा नहीं। इच्छा मात्रम सदा विद्या। तो वो तो इस सृष्टि पर आता है तो किस लिए आता है? कि बच्चों को आप समान बनाऊं। क्या? आप समान बनाऊं। जैसे मैं अकूट का ज्ञान भंडार हूं वैसे नंबरवार बच्चों को भी ज्ञान का अकूट भंडारी बनाऊं। तो वो आता है
और इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उस बच्चे को चुनता है जो आत्मा आत्मा भाई भाई रूपी बच्चों में बड़ा भाई है। बेहद का बाप है ना, तो किसको वर्षा देगा? बड़ा भाई, बड़े भाई को वर्षा देगा। यही तो परंपरा दुनिया में चली आ रही है। भारत में हिस्ट्री में देखो, छोटे बड़े राजाओं ने अपनी राजाई का वर्षा किसको दिया? बड़े बच्चे को दिया ना। तो ये परंपरा कहाँ से शुरू हुई? संगम युग से शुरू हुई। शूटिंग काल से ये परंपरा शुरू हुई। ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग यहाँ होती है। और ये बड़े बच्चे को वर्षा देने की परंपरा किसने शुरू की? शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो आकर के ज्ञान का अखूट भंडार देते हैं। अखूट ज्ञान जो निराकारी भंडार है, कैसा वर्षा है? निराकारी वर्षा है। उस निराकारी वर्षे का अखूट भंडार का दाता है। किसको देता है? बड़े बच्चे को देता है। क्यों ऐसा क्यों करता? बड़े बच्चे को क्यों देता? ये पार्शलिटी क्यों करता? अरे और बच्चे जो छोटे हैं उनको कम से कम नंबरवार थोड़ा बहुत तो देता है। नंबरवार लेते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का वर्षा लिया कोई बच्चे ने? अपनी आत्मा का वर्षा लिया कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़े से बड़ा क्या पार्टधारी हूं? पता चला? अरे पता चला कि नहीं? हाँ, बड़े बच्चे को पता चलता है। तो बड़ा बच्चा ज्ञान को ग्रहण करता है। उसका कारण क्या है? कि बड़े ने ग्रहण कर लिया और बच्चों ने ग्रहण नहीं किया। इसका कारण भी तो कुछ होगा, है? हाँ, देखो दुनिया में भी ऐसे होता है। जो भी बाप के बच्चे होते हैं उनमें जो पहला बड़ा बच्चा होता है वो माता पिता की लंबे समय की प्योरिटी से जन्म लेता है। क्या? बाद में आए हुए दूसरे बच्चे कोई 1 साल के बाद पैदा होंगे, कोई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल। हद की प्योरिटी होगी, है ना? और वो भी प्योरिटी माता पिता की खंडित प्योरिटी से पैदा होंगे या अखंड प्योरिटी से पैदा होंगे? है? अखंड प्योरिटी से सिर्फ पहला बच्चा पैदा होगा। ऐसे ये बेहद का बाप है, अखूट ज्ञान के भंडार का वर्षा देने वाला। ये मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऐसे बच्चे को चुनता है जो इस मनुष्य सृष्टि में सबसे पुराना बच्चा है। क्या? कैसा बच्चा है? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों सीन को क्रॉस करके पार्ट बजाने वाला है। 84 जन्मों को भी क्रॉस कर जाता। क्या कहा? 84 जन्म ज्यादा से ज्यादा होते हैं। और वो बच्चा कैसा बच्चा है? 84 जन्मों को भी क्रॉस कर जाता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को क्रॉस कर जाता है। तब उसे कहा जाता है त्रिकालदर्शी। अगर वो बड़ा बच्चा भूत भविष्य वर्तमान के 84 जन्मों को क्रॉस न करे जब तक, तब तक वो त्रिकालदर्शी नहीं है।
वो बाप त्रिकालदर्शी बनता है, उसके अंदर त्रिकालदर्शिता का जो सत्व है, सच्चाई, वो आती है और वो अपने को ठहरा नहीं सकता। जैसे दुनिया में होता है, कोई भी बच्चा पैदा होता है, शिशु बनता है, किशोर बनता है, किशोर के बाद जवानी शुरू होती है ना। तो जवानी का जो सत्व उसके अंदर आता है कि नहीं? सत्व कहो, सत्य कहो, जिस सत्व को वो अपने अंदर जीवन भर धारण कर ही नहीं सकता। कोई देखा हो ऐसा तो नाम बताओ, हिस्ट्री में सुना हो तो है? कोई नहीं सुना। तो जीवन भर अपने सत्व को जो अपने अंदर धारण नहीं कर सकता, वो उस सत्व को धारण कराने के लिए धरणी को ढूंढता है। क्या? धारण करने वाली धरणी माने माता, धारणा शक्ति को ढूंढता है और अपने अनुरूप सोचता है, ढूंढता है। क्या? ऊंचे बाप का लक्ष्य होता है कि परिवार में ऊंची धारणा शक्ति हो, परिवार पैदा करने वाली। तो यही बात है। वो बाप आता है तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऊंचे के ऊंचे देहधारी को चुनता है। नौजवान पुरुष क्या देखता है? नौजवान पुरुष हिस्ट्री में भी देख लो, राजाओं को क्या देखता है? तन की सुंदरता देखता है कि मन की सुंदरता देखता है? मन की देखता है। मन दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है नहीं तो क्या देखता है? तन की सुंदरता देखता है। हिसाब है कि उसी को तन सुंदर मिलता है जिसने पूर्व जन्म में तन का सदुपयोग किया है। जिसने पूर्व जन्म में तन का सदुपयोग नहीं किया तो अगले जन्म में उसको तन अच्छा मिलेगा या खराब मिलेगा? खराब मिलेगा। तो ये देखता है तन कैसा है, क्योंकि मन बुद्धि अगर तीखी है आशिक की, और जिस पर आशिक हुआ है उस माशूक की मन बुद्धि तीखी है उससे भी ज्यादा, तो कंट्रोल में रहेगा? है? नहीं रहेगा कंट्रोल में। ये हिसाब है क्या कि जब पंडित लोग भी राशि मिलाते हैं तो देखते हैं इनकी निभेगी या नहीं निभेगी। एक बड़े साहूकार की बच्ची हो और लड़का गरीब घर का हो, भिखमंगे घराने का, भीख मांगने वाले परिवार का, तो राशि मिलेगी? है? जीवन चलेगा? है? नहीं चलेगा। तो ऐसे ही ऊंचे के ऊंचे बाप को, धर्मपिताएं है ना नंबरवार के एक जैसे हैं, नंबरवार धर्मपिताओं में जो ऊंचे से ऊंचा ज्ञान का भंडारी है उसको धरनी ऊंचे से ऊंची चाहिए या नीचे धरनी चाहिए? नंबरवार
ऊंचते ऊंचे धरणी चुनता है। वो ऊंचते ऊंचे धरणी है इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो पार्टधारी। उस हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है और अपनी एड़ी चोटी की पावर लगा करके उसमें अपनी सारी शक्ति तिरोहित करता है। सारा सत्व जो ज्ञान का अखूट भंडार है सारा ही उसमें डाल देता है। तो उससे जो भी पैदाइश होती है वो श्रेष्ठ वंश की पैदाइश होगी या नीच धर्म पिताओं के धर्मावलंबी धर्म वंशों की पैदाइश होगी? श्रेष्ठ पैदाइश होती है। वो है ही सूर्य। क्या है? सूर्य। तो जिसमें प्रवेश करता है उसको भी क्या टाइटल मिलता है? कोई कन्या है, पहले उसके बाप का टाइटल चलता है। पांडे का बाप का टाइटल होगा तो पांडे टाइटल लगेगा। भरद्वाज का टाइटल होगा बाप का तो कन्या भरद्वाज। लेकिन जब शादी हो जाती है तो किसका टाइटल चलता है? पति का टाइटल चलता है। ऐसे ही वो ज्ञान सूर्य है। तो वो ज्ञान सूर्य जिसमें प्रवेश करता है उसको क्या टाइटल दे देता? सूर्य का टाइटल दे देता। इसलिए गीता में लिखा है मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। माना मैं तो निराकार हूं। क्या? मैं निराकार सूर्य हूं। सच रूपी रंगमंच पर जो तुम बच्चे सितारे हो, चांद सितारे हो या नहीं, धरती के, तो उन धरती के चांद सितारों के बीच तुम साकार में हो ना। तो साकार चांद सितारों के बीच में जो साकारी रूप में ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाने वाला है उसको टाइटल मिल जाता है। क्या टाइटल मिल जाता है? सूर्य का टाइटल मिल जाता है। इसलिए शास्त्रों में भी राम को कौन सा वंशी बताया? सूर्यवंशी बताया। अब ये देखो उल्टी बात हो गई। सतयुग में बता दिया कृष्णचंद्र नाम दे दिया और त्रेता में बता दिया रामचंद्र सूर्यवंशी। तो वंश नीचे उतरता है या ऊपर चढ़ता है? वंश की परंपरा तो नीचे उतरती जाती है ना। तो वास्तव में शास्त्रों में तो थोड़ा अगड़म बगड़म मनुष्यों की बुद्धि ने किया, लेकिन सच्ची बात तो भगवान आकर बताता है ना। जो गायन है कह समझे कवि, कह समझे रवि। तो वो ज्ञान सूर्य रवि सृष्टि पर आता है तो सत्य बताता है कि मैं वो सूर्य हूं जैसे इस सच रूपी रंगमंच पर साकार में जो स्थूल सूर्य है वो सबसे डिटैच होकर रहता है। कि कोई से अटैचमेंट है? वो सूर्य का जो आकाश का जड़ सूर्य है सबसे डिटैचमेंट होकर डिटैच रहता है ना। ऐसे ही मैं इस धरती के सितारों का ऐसा डिटैच रहने वाला सदा सूर्य हूं जो कभी भी किसी के अटैचमेंट में नहीं आता। आता है? देखो इस सृष्टि पर आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है ना। किसी से अटैचमेंट लगाता है? किसी से उसकी बुद्धि का अटैचमेंट हो जाता है? अगर अटैचमेंट हो जाए तो फिर उसे जन्म मरण के चक्र में आना पड़े। उसका कोई से अटैचमेंट होता ही नहीं, इसलिए वो जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। लेकिन
वो इस सृष्टि पर आता है और आकर के इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज को चुनता है और उसे टाइटल देता है सूर्य। उससे जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कहा जाता है कौन से वंश के? सूर्यवंशी बच्चे। वो सूर्यवंशी जो बच्चे हैं वो असल सूर्यवंशी 2.25 लाख हैं। कितने? 2.25 लाख। और उन 2.25 लाख को राजयोग के द्वारा जो राजाई मिलती है वो राजाई लड़ाई के बाद मिलेगी या बिना लड़ाई के राजाई मिलेगी? है? लड़ाई के बाद राजाई मिलती है। वो राजाई है ज्ञान की लड़ाई। इस दुनिया में चारों तरफ अज्ञान फैला हुआ है। विदेशी धर्म पिताओं ने अज्ञान फैलाया। क्या? विदेशी धर्म पिताओं के धर्म में कन्वर्ट होने वाले जो भारतवासी थे, वो भारतवासी आत्माएं अंतिम जन्म में जब भारत में जन्म लेती हैं ब्राह्मण बन करके, तो ब्राह्मण भी 9 कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं। कोई सब अव्वल नंबर कुरी के ब्राह्मण नहीं बनते। क्या सब सूर्यवंशी बनते हैं? क्या नहीं। तो जो सूर्यवंशी बनते हैं उनको और धर्म के जो ब्राह्मण हैं अधूरे, उनसे युद्ध करना पड़े ज्ञान का। नहीं करेंगे? करना पड़े। गेट वे टू हेवन इज महाभारत। क्या? महाभारत स्वर्ग के गेट खोलता है। जो महाभारत युद्ध से पसार नहीं होगा, क्रॉस नहीं करेगा, वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। स्वर्ग में कौन जावेंगे? जो महाभारत युद्ध से क्रॉस करेंगे जीतते हुए। हिम्मते बच्चे मत दे बाप। तो कहाँ के बच्चे क्रॉस पहले करने चाहिए? हैं? सूर्यवंशी बच्चे हैं? बाप को फॉलो करने वाले। बाप का काम है नई दुनिया की राजधानी स्थापन करना, है या नहीं? अब व्यक्तवाणी में भी बोल दिया इस साल। क्या? दिल्ली में बाप दादा राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम बच्चों को भी जाना पड़ेगा। बोला कि नहीं? तो बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं। राजधानी जो नाम है वो शब्द साबित करता है राजा की धानी धारणा शक्ति। राजा की धारणा शक्ति। शक्ति किसे कहा जाए? बड़े से बड़ी शक्ति दुनिया में क्या है? जिसके समान कोई शक्ति नहीं। गीता में कहा है नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। इस दुनिया में ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। फिर ये भी कहा सांख्य योग पृथक वाला प्रवदंती ना पंडिता। ज्ञान योग को जो पंडित जन हैं, विद्वान लोग, वो अलग अलग नहीं कहते। क्या? जो ज्ञान है वो ही योग है। ज्ञानी नहीं है तो योगी भी नहीं बन सकता।
ज्ञानी माने जानकारी रखने वाला, ज्ञान माने जानकारी, जानकारी है तो योग लगेगा, जानकारी नहीं योग नहीं लगेगा। किसकी जानकारी है? सत्य क्या है? सत्य क्या है? गॉड इज ट्रुथ, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य पहले आता है, सत्य ही गॉड है, सच्चाई ही ईश्वर है। अंग्रेज लोग भी मानते हैं गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड। तो सत्य बाप को पहचानो। इस संसार में वो सत्य बाप कौन है? जो ज्ञान का भंडार है, ऐसा भंडार जो नाम ही उसका काम के आधार पर पड़ता है। ज्ञान का काम करने वाला, प्रैक्टिकल जीवन धारण करने वाला नाम ही पड़ता है भारत। भा माने ज्ञान की रोशनी, रत माने लगा रहने वाला, जो सदैव ज्ञान की रोशनी में लगा रहता है। संगम में ही ज्ञान की रोशनी में, और ब्रॉड ड्रामा में भी ज्ञान की रोशनी में। हीरो पार्टधारी पार्ट बजाता है, उसका कभी भी किसी जन्म में कोई अज्ञान युक्त पार्ट है ही नहीं। अंतिम जन्म को छोड़कर जब बाप उसमें प्रवेश करते हैं तो बाप की प्रवेशता के साथ माया भी प्रवेश करती है। तो बताया कि इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी भोक्ता आत्मा है, उस भोक्ता आत्मा में शिव बाप प्रवेश करके कहते हैं कि बाप बच्चों को भी लक्ष्य देते हैं, समझाते हैं कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी। पहले पहले तो बाप क्या लक्ष्य देगा? नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनने का लक्ष्य देगा, या बाप की पहचान का लक्ष्य देगा? पहले तो बाप कौन है वो पहचान होनी चाहिए। तो बाप को याद करने से भी तो विकर्म विनाश होते हैं ना बच्चे, हैं? यहाँ भी क्यों लगा दिया? बाप को याद करने से भी तो विकर्म विनाश होते हैं ना, हैं? बाप की याद करने के अलावा और भी कोई बात है, और भी कुछ है जिसको याद करने से विकर्म विनाश हो? है? बाप को याद करने से भी तो विकर्म विनाश होते हैं ना बच्चे। भी शब्द क्यों लगाया है? नहीं, भी का मतलब है ये भी तो श्रेष्ठ है। भी माने कोई और दूसरा भी है, तो दूसरे को नहीं बताते हैं। क्या? दूसरे को नहीं बताते हैं। दूसरा कौन है? धर्म पिताओं को याद करने से कोई कर्म विनाश होते हैं? तो भी शब्द यहाँ क्यों लगाया? ऊंचते ऊंच इस सृष्टि में होता है, साकार दुनिया में ऊंच और नीच होता है, या निराकारी दुनिया में होता है? साकारी दुनिया में ऊंच भी नीच और नीचते नीच भी। लेकिन यहाँ जो बाप शब्द बोला है, तो बाप को याद करने से भी तो मना बाप का संग करें और बाप को याद करें।
दो बातें हो गई या एक ही बात हुई है? एक ही बात हुई तो विकर्म विनाश होंगे। संग करने से रंग लगता है, पक्की बात है। संग न करने से, याद करें संग न करें तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। अरे जो सूर्यवंशी असल नहीं है, तुम बच्चे सूर्यवंशी असल हो जो बाप के सन्मुख बैठे हो, तो तुम आंखों से देखते हो, क्या आंखों से देखते हो, सन्मुख देखते हो ना, कानों से सुनते हो, वाचा से वार्तालाप करते हो ना। तो इंद्रियों से संग लग रहा है या नहीं लग रहा है? तो तुम्हारे ही विकर्म विनाश होंगे। जो सन्मुख नहीं बैठते हैं बेचारे चंद्रवंशी, राधा कहां से आएगी? है तो चंद्रवंशी राधा के विकर्म विनाश नहीं होंगे? अरे होंगे या नहीं होंगे? हैं? अच्छा, तो लक्ष्मी जो है वो बुद्धियोग से बाप के साथ संबंध जोड़ती है। कैसे आपको मालूम? आपके तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा लक्ष्मी है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ नारायण है या लक्ष्मी है? इनका अव्वल नंबर है, लेकिन उनका साथी बनने वाली अभी बनी तो नहीं ना। जब साथी बनेगी तभी तो संग लेगी। बुद्धियोग द्वारा तो संग में है, बुद्धियोग के द्वारा संग में है, बच्चे भी है? हम सभी बच्चे भी बाप के साथ संग में बुद्धियोग द्वारा रह रहा है। ठीक है, लक्ष्मी बुद्धियोग द्वारा साकार के संग में है, साकार के संग में नहीं है। बुद्धि से वाइब्रेशन माने बुद्धि, मन बुद्धि से वाइब्रेशन बनता है, तो मन बुद्धि से संग में है, साकार इंद्रियों से संग में नहीं। लेकिन मन बुद्धि से कुछ न कुछ संग में है कि नहीं? संग में है, क्योंकि जानती है कि मेरा पार्ट अगर नारी से लक्ष्मी का है तो लक्ष्मी नारायण को पार्ट तो बजाना है ना रंगमंच पर, हीरो हीरोइन के रूप में। तो जो पार्ट बजाना है उसका कनेक्शन 63 जन्मों से है या नहीं है? 63 जन्मों में जिसने जास्ती संग किया होगा उसको इस जन्म में साकार जास्ती याद आएगा या नहीं आएगा? और 63 जन्मों में जिसने संग ही नहीं किया होगा उसको याद आएगा जास्ती या नहीं आएगा? नहीं आएगा, है कि नहीं? नहीं है? समझ में नहीं आया? समझ में आया कि पूर्व जन्मों में 63 जन्मों में जिन आत्माओं ने साकार हीरो पार्टधारी का ज्यादा संग किया है, जन्म जन्मांतर प्यार लिया है, तो इस संगम युग में शूटिंग पीरियड में उन्हें ज्यादा याद आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो यही बात बताई, बाप को याद करने से भी तो विकर्म विनाश होते हैं ना बच्ची। क्या ये कोई जरूरी नहीं कि संग करें इस जन्म में? इस जन्म में संग करें तभी याद आएगा, ये कोई जरूरी नहीं। इस जन्म में इंद्रियों से संग हो तब ही याद आएगा, ये कोई जरूरी नहीं।
जरूरी है, हैं? योग द्वारा निकालना। बुद्धि योग द्वारा वाइब्रेशन खींचा जा सकता है कि नहीं? हाँ, इसलिए भी लगा दिया। तो दूसरे को नहीं बताते हैं क्या? याद करते हैं लेकिन दूसरों को नहीं बताते हैं कि हम याद करते हैं उस साकार को। किसकी बात बताई? अरे किसकी बात बताई? नाम कहां से आ गया आपको? हैं? कोई पूछेगा ये आपने कैसे बोल दिया? ब्रह्मा कुमारियां कोई पीछे पड़ जाएंगी? हैं? नाम बदनाम करते हैं हमारा, है कि अंदर से याद करते हैं, दूसरों को नहीं बताते हैं? तो क्या जवाब दोगे? बिना प्रूफ प्रमाण के कोई बात बुद्धिमान बाप के बच्चे नहीं करते, तो प्रूफ प्रमाण बताना पड़ेगा। तो बताया दूसरे को नहीं बताते हैं। याद करने वाले संग करें या न करें जीवन में, लेकिन अंदर से याद करते हैं, लेकिन ये बात दूसरों को नहीं बताते। देखो अपने भारत में एक मंदिर है तिरुपति, क्या नाम है? बहुत प्रसिद्ध भक्ति मार्ग का मंदिर है दक्षिण भारत में। क्या वहां कहते हैं तिरुपति महाराज को 2 पत्नियां थी, पद्मावती और श्रीदेवी। श्रीदेवी माने लक्ष्मी और पद्मावती माने पद्म माने कमल। कमल जो कीचड़ में रहता है और कीचड़ में रहते हुए भी कमल कीचड़ से न्यारा रहता है, ऐसा जीवन है पद्मावती का। क्या? कीचड़ की दुनिया में रहती है लेकिन याद किसको करती है? मन बुद्धि से, हाँ, उपराम रहती है इस दुनिया से, तो उसका नाम है पद्मावती। और श्रीदेवी कीचड़ में नहीं रहती है। क्या? रहती तो है श्रेष्ठ आत्माओं के संग, देवात्माओं के संग, कीचड़ में नहीं रहती है, तो उसका नाम है श्रीदेवी। श्रीदेवी माने लक्ष्मी और पद्मावती माने जगदम्बा। लक्ष्मी माने भारत माता और जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा। 2 देवियां हो गई, तो उन दोनों की भक्ति मार्ग की लड़ाई दिखाई है। उन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाली और फिल्म बना डाली। उस फिल्म में दिखाया कि श्रीदेवी कहती है लड़ाई लड़के, तेरा पति है, मेरा पति नहीं, मेरे साथ तो रहता भी नहीं, कभी रहा भी नहीं, तेरा पति है, मेरा पति कैसे? वो फिर कहती है नहीं, वो बुद्धि से तो तेरे को ही याद करता है, मेरे को तो याद ही नहीं करता, मेरे को तो देखता ही नहीं, तेरा पति, मेरा पति काहेगा? ये झगड़ा चलता है दोनों में। तो नाम पड़ गया पति जी महाराज का, क्या? तेरोपति। तेरोपति की लड़ाई हो गई। तो बताया कि वो लक्ष्मी जो है वो दूसरों को नहीं बताती है। क्या? क्या नहीं बताती? कि मैं किसको याद करती हूं साकार में। अच्छा चलो, अपने सिर भी तो, अपना भी तो कल्याण करना है ना। दूसरों को बताओ या न बताओ? बताओगे दूसरों को तो दूसरों का कल्याण हो जाएगा। जिसको तुम याद करती हो, किसकी बात बताई? लक्ष्मी श्रीदेवी की बात बताई कि तुम जिसको अंदर ही अंदर याद करती हो वो बताओगी दूसरों को तो दूसरा का कल्याण हो जाए। नहीं बताओगी तो क्या करना है तुमको? कम से कम अपना कल्याण करना है या नहीं करना है? अपना कल्याण तो करना है ना बच्ची। तो अपने सिर भी मुझे ये जो मेरे ऊपर पाप है, और बाप ने अच्छी तरह से समझाया है कि तुम्हारे ऊपर 84 जन्म का, चलो कितने भी जन्म का, मतलब
पाप जरूर चढ़े हैं। बाबा को याद आ गया कि लक्ष्मी के तो 84 जन्म के पाप हैं या उससे भी ज्यादा, 84 जन्म के भी क्रॉस करके है। जो नर से नारायण और नारी से डायरेक्ट बनने वाली आत्मा है, वो 84 जन्म से भी क्रॉस करने वाली है या सिर्फ 84 जन्म लेने वाली है? क्रॉस करने वाली आत्मा। अगर क्रॉस नहीं करेंगी तो मनुष्य सृष्टि वृक्ष का पहला पत्ता जो कृष्ण है 16 कला संपूर्ण, उसको जन्म कैसे देंगी? क्या माना? 16 कला संपूर्ण मनुष्य सृष्टि का जो पहला पत्ता पीपल के पत्ते पर कृष्ण दिखाते हैं ना, उसका माँ बाप तो उससे पहले की पीढ़ी हुई ना? नहीं हुई? तो जो पहले की पीढ़ी है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म हो गया। 84वां जन्म नहीं कहेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म। तो बाबा को याद आ गया, तुम्हारे ऊपर है ये 84 जन्म का या कितने भी जन्म का। क्या कहा? बाबा को याद आ गया 84 जन्म से भी ज्यादा है उसके। तो तुम्हारे ऊपर है ये 84 जन्म का या कितने भी जन्म का, मतलब पाप तो जरूर चढ़े हैं। नहीं चढ़े हैं। सतो प्रधान से तमो प्रधान जरूर बने हैं। लक्ष्मी वाली आत्मा भी सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी या नहीं बनी? राजा रानी बनते हैं तो पाप कर्म करते हैं या नहीं करते हैं? द्वैतवादी द्वापर कलयुगी दुनिया में करते हैं। तो तमो प्रधान बने ही हो पाप करने से। अबे मेरे से और कोई भी पाप न हो, कोई भी पाप का कर्म न हो। झूठ, शैतानी, यही पाप। इसका घर फिटाना क्या पाप है? इसका घर फिटाना। किसका घर फिटाना? मान लो कोई माता ज्ञान में चल रही है, बेसिक ज्ञान में चलते चलते एडवांस में चली गई। कहाँ चली गई? एडवांस में चली गई। एडवांस में जाने के बाद उसका पति ज्ञान में नहीं चलता, तो कोई ब्रह्मा कुमारी उसके पति को भड़काए जाके, पति के घर के आसपास जो मोहल्ला है वो मोहल्ले वालों को जाके भड़का दे। ये ऐसे कुसंग में आ गई, ये ऐसे दुसंग में आ गई, ये बड़ी भ्रष्टाचारिणी बन गई, ग्लानि करे। तो बताया इसका घर फिटाना, उनको उल्टी सुना करके, सुनी सुनाई बात जा करके उनको सुनाना। ऐसे करते हैं ना, ये धूतों के मुआफिक कर्म करती हैं। दूती भी नहीं बनना रहे, दूता भी नहीं बनना है। ये दूत ही बनना बड़ा नुकसानकारक है। क्या कहा? इधर की बात उधर, उधर की बात उधर। इसकी ग्लानि सुनी, उधर बताई, उनकी ग्लानि सुनी, उनको बताई। ये धूत ही कर्म करना बड़ा नुकसानकारक है। क्योंकि कोई को लड़ाना होता है ना, दूता बनने से लड़ाना पड़ता है। तो दूती और दूता तो कभी नहीं बनना है। लड़ाई कराने वाला, इन जैसा करा खराब काम तो कोई होता ही नहीं। कैसा खराब काम?
धूता धूती बनने से क्या होता है कि वो बाप से उनका जो योग है ना वो तोड़ाए देती है। क्या धूती क्या करती है? बाप से योग तोड़ाए देती है। तो कितना पाप करती है। बात किसकी कर रही थी अभी? है? कोई आत्मा की नजर बाबा की बुद्धि में थी या नहीं? किसकी नजर थी? बाबा की नजर किस बच्ची के ऊपर थी जिसके लिए अभी बताया? क्या कि अंदर अंदर याद करते हैं साकार को, दूसरे को नहीं बताते। किसकी बात की? लक्ष्मी की बात की। अभी लक्ष्मी के मुकाबले जस्ट जो उल्टा पार्ट है जगदम्बा, उसको याद आ गई। तो उसका काम क्या है? दूती का काम करना। वो ऐसा करता है, वो वैसा करता है। ऐसी ऐसी बातें सुना करके और किसी की बुद्धि में क्या करना? ग्लानि सुनाना। तो ग्लानि सुनकर से क्या होता है? बुद्धि खराब कर देता है। बाप से जो योग है वो टूट जाता है। महाकाली क्या करेगी? महाकाली का काम क्या है? महाकाली का काम है बाप की जो सहयोगी भुजाएं हैं उन सहयोगी भुजाओं को अनिश्चय बुद्धि बना के मार लिया और उनकी भुजाएं उनको काट करके अपनी कमर की लज्जा बचा ली। क्योंकि वो भुजाएं जिनको अनिश्चय बुद्धि बनाई दिया, वो भुजाएं क्या करती हैं? बाप की ग्लानि करती हैं और जगदम्बा की महिमा करती हैं। जगदम्बा की भुजा बन गई ना। तो बताया इन धूतियों धूतों जैसा बुरा काम तो कोई होता ही नहीं। वो धूती बाप से उनका योग तोड़वाई देती है। तो क्या होने वाला है? राज करेगा खालसा। क्या मतलब? खालसा सारी दुनिया पर राज करेगा। और ब्रह्म वाक्य मुरली में भी बोल दिया, शिव बाप आते हैं तो प्रजापिता को वर्षा देते हैं। किसको देते हैं? प्रजापिता को। और प्रजापिता किसको वर्षा देता है? जगदम्बा को वर्षा देता है। ज्ञान का वर्षा किसको दिया है? ज्ञान के मुकाबले में जो वाक देवी कही जाती है जगदम्बा सरस्वती, वाचा, वाक माने वाचा की देवी जो कही जाती है सरस्वती, उसका मुकाबला ब्रह्मा कुमार कुमारियों में कोई कर सकता है? बोल बोल में उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तो वो बोल बोल करके, और अभी दुनिया के जो हालात चल रहे हैं, टीवी चैनल्स में ग्लानि उड़ रही है बाप की, है रेडियो में ग्लानि उड़ रही है, अखबारों में ग्लानि उड़ रही है, चाहे पुराने हो चाहे नए हो, ग्लानि उड़ रही है ना। तो ये काम कराने का मुखिया कौन है? अरे ब्रह्मा कुमारियां ना। ब्रह्मा कुमारियों की भी कोई अम्मा है या नहीं है? कौन है? किसके सर पर ब्रह्मा सवार होता है? जगदम्बा जब महाकाली बनती है तो उसके सर पर चंद्रमा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा सवार होता है। तो वो ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्मा है। वो जितना ग्लानि करती है उतना ग्लानि तो और कोई कर ही नहीं सकता। तो बताया
ये धूते धूती क्या करते हैं? धूते धूती बनते हैं तो बाप से लक्ष्मी का जो योग है माता का, वो माता का योग तुड़वाए देते हैं ना। बताओ, तो सारे जगत पर राज्य करना हुआ या नहीं हुआ है? जगत पिता को छोड़ दिया और जगत पिता की जो जगत माता है असली आत्मिक रूप में, उसको भी मुट्ठी में कर लिया। तो देखो, कौन से वंश की है वो माता? चंद्रमा के वंश की। चंद्रमा किसका पार्ट है? ब्रह्मा का पार्ट। ब्रह्मपुत्री या ब्रह्मपुत्रा कौन सी नदी कही जाती है? जो सदैव ऊंची ऊंची पवित्रता की स्टेज पर बहती है, पहाड़ों पर। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्री। दुनिया में नाम कहते हैं उसके संपूर्ण रूप का ब्रह्मपुत्री। वो ब्रह्मपुत्री जब गुवाहाटी शहर तक आती है, कौन से शहर तक? क्या नाम हुआ? गुवाहाटी। वहां कौन सी देवी की पूजा होती है? जगदम्बा की पूजा प्रसिद्ध होती है। हट्टी गऊ है क्या? किसी बात पर अड़ जाती है तो पीछे हटने वाली नहीं। जैसे बैल हट्टी स्वभाव का होता है ना, है? तो ब्रह्मा का पार्ट क्या है? बैल हट्टी स्वभाव का बैल है। बैल किसान लोग जानते हैं कि बैल ठीक से काम नहीं करता और उसकी वो कभी पिटाई करने लगता है और वो बैठ जाता है, फिर वो कितना भी पिटाई करो वो उठता ही नहीं। खास करके अड़ियल बैल कहा जाता है। तो अड़ियल का संग करने वाली क्या कही जाएगी? वो भी अड़ियल हो जाएगी। तो उसका नाम है गऊ हट्टी। उस गऊ के नाम पर उस शहर का नाम पड़ा है गुवाहाटी, जहां ब्रह्मपुत्रा नदी जब गुजरती है तो उसके बाद गंगा नदी से मिलती है। गंगा नदी से मिलने से पहले गुवाहाटी से मेल होता है। क्या गुवाहाटी क्या करती है? लक्ष्मी की बुद्धि खराब करेगी या शुद्ध करेगी? है खराब कर देती है। कितना पाप करती है। धूती पने का पाप, बाप से उनका जो योग है लक्ष्मी का, वो तुड़ाए लेती है। माताओं में, बांधेली माताओं के बीच में सबसे बड़ी माता कौन? दुनिया की जो बांधेली माताएं। ऐसे तो सारी दुनिया की माताएं बांधेली ही है, लेकिन बेहद की दुनिया में, ब्राह्मणों की दुनिया में बांधेली माताओं में सबसे बड़ी बांधेली माता कौन? जगदम्बा। लक्ष्मी नहीं। अरे जगदम्बा अभी 98 के बाद जब से शादी करती है दूसरी, क्या जब से दूसरी शादी करती है, बच्चे अच्छे पैदा करती, तब बंधन में आती है कि उससे पहले बंधन में आ गई है? बाद में आई है ना। और लक्ष्मी, लक्ष्मी तो पहले से ही बंधन में है ना। तो जो लक्ष्मी बंधन में तो थी, माताओं में सबसे जास्ती बंधन में लक्ष्मी। तो उनका योग अंदर अंदर किससे लगा हुआ होता है? किससे? साकार से। साकार से जो योग लगा हुआ होता है बाप से, तो बाप से योग तुड़वाए देती है तो कितना पाप करती है। बाप जब बोल रहे,
ब्रह्मा बाबा जब बोल रहे हैं, शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा बोल रहे हैं, तो शिव बाबा की नजर बुद्धि योग तोड़वाने वाले के ऊपर है या नहीं है? है। और जिसकी बुद्धि का योग तोड़वाई दिया उसके ऊपर भी है या नहीं है? है। और अभी बुद्धि योग तोड़वाने के लिए इतना जो टीवी चैनल्स में आ रहा है, इंटरनेट में आ रहा है, अखबारों में आ रहा है, रेडियो में आ रहा है, सारे समाज में चकचक हो रही है, गवर्नमेंट में चकचक हो रही है, ये काम कराने का श्रेय किसका है? कौन करवा रहा है? नहीं, हाँ, उसका संकल्प मूल उसका है क्या? और काम हो रहा है ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा। पहले भी बताया था कि सन्यासी सन्यासियों में जाके मिलेंगे। क्या? ब्राह्मणों की दुनिया के जो दिखावा करने वाले क्रिश्चियंस हैं वो दुनिया के क्रिश्चियंस से जाकर मिलेंगे, और जो ब्राह्मणों की दुनिया के बौद्धि हैं वो बौद्धियों से जाकर मिल जाएंगे, दुनियावी बौद्धियों से। ब्राह्मणों की दुनिया के जो मुस्लिम्स हैं, लोभी पैसा खींचने वाले, वो दुनियावी मुस्लिम धर्म वालों से जाके मिल जाएंगे। आर्य समाजियों से जाके मिल जाएंगे। तो ऐसे ही जो ब्राह्मणों की दुनिया में पक्के ब्रह्मा कुमार कहे जाते हैं, सन्यासी हैं या गृहस्थी, वो दुनियावी सन्यासियों से जाके मिल जाते हैं। दुनिया के सन्यासियों से बाद में मिलेंगे, पहले बीज रूप आत्माओं के अंदर जो सन्यासी हैं उनके हेड से मिलेंगे, या बाहर के सन्यासियों से मिलेंगे? तो बीज रूप में जो सन्यासी हैं वो दो वर्ग में है। एक तो ब्रह्मा कुमारियों की अम्मा जगदम्बा, और दूसरे जो गंगा के किनारे बैठते हैं, सन्यासी गंगा के किनारे बैठते हैं ना, तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई गंगा का पार्टधारी भी है, वो भी गंगा सन्यासी है या गृहस्थी है? सन्यासियों की हेड है। तो गंगा नदी भी जाकर के गुवाहाटी की तरफ मुड़ जाती है, और उधर ब्रह्मपुत्रा नदी भी गुवाहाटी की तरफ मिल जाती है। दोनों प्रकार की नदियां जब गौहट्टी से मिलती हैं तो बुद्धि को खराब करेगी गौहट्टी या नहीं करेगी? धोती बन करके बुद्धि को खराब कर देती है, कितना पाप करती है। या दूसरे कोई को भी जिनको सुनाएगी तो उनका भी पाप करेगी। किसका भी कर करके पाप कर करके, ये ऐसी है, फलानी है, टीरी है, ये धूतापना तो बिल्कुल ही निकाल दो तुम बच्चे। क्या? धूता तो बहुत नुकसानकारक है। क्या बोला? निकाल दो। किससे कहा? सामने वाले बच्चों से या दूर वालों से? कर कौन रही है अभी? अरे ये धूतापना कौन कर रही है ब्राह्मणों की दुनिया में सबसे जास्ती? है जगदम्बा। तो जगदम्बा सूर्यवंशी है या नहीं है? सूर्यवंशियों का बीज है या नहीं है? तो बताया, क्या बताया? ये धूतापना तो बिल्कुल ही निकाल दो। किससे कहा? सिर्फ जगदम्बा से कहा कि जगदम्बा को कह करके सब सूर्यवंशी बच्चों से कहा? सभी रुद्रमाला के बड़कों से कहा?
जगदम्बा को बोला, लेकिन सभी सूर्यवंशी बच्चों के लिए बोला ये धूतापना तो बिल्कुल ही निकाल दो। वो भी निकाले, जगदम्बा भी निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? ये धूतापना निकालना पड़ेगा। धूता तो बिल्कुल नुकसानकारक है। देखो धूते होते हैं ना, ये गवर्नमेंट में भी धूते आते हैं। क्या कहा है? गवर्नमेंट में अगर ये धूता ना हो, क्या कहते हैं उनको? जैसे दक्षिण भारत में एक वीरप्पन हुआ, बड़ा लंबे वर्षों तक बड़ा भारी डकैत बना रहा, और गवर्नमेंट 20 वर्ष तक उसको पकड़ नहीं पाई। फिर किसने पकड़वाई दिया? कोई धूता निकला, और उस धूता ने गवर्नमेंट से मिलकर के धूतापना कर दिया। पकड़ा गया कि नहीं? पकड़ा गया। ऐसे ही ओसामा बिन लादेन को दुनिया की जो महाशक्ति कही जाती है गवर्नमेंट अमेरिका की, उनको नाक रगड़वा दी। एक बार रगड़वा दी कि नहीं है? वो कैसे पकड़ा गया? बिना धूतापने के है? कोई ने धूतापना किया और वो पकड़ा। यहाँ फिर है हद की बात नहीं। यहाँ कौन से वीरप्पन स्वामी की बात है? स्वामी नहीं, वीरप्पन, बेहद का वीरप्पन। और कौन सा ओसामा बिन लादेन? ओ अब सूरज छुपने वाला है, शाम आ गई। ओ शामा, जो कुछ है तुम्हारे पास बिना लाए दिए छोड़ूंगा नहीं। ओ सामा बिन लादेन, जो भी तुम्हारे पास है, तन की ताकत, धन की ताकत, मन की ताकत, बाल बच्चों की ताकत, सब ला करके धर दो। अब विश्व का बादशाह प्रत्यक्ष होने वाला है। क्या ला के धरना है कि नहीं धरना? बिना लाए दिए बिन लादेन छोड़ने वाला नहीं। लेकिन ये बेहद का लादेन है, हद की हिंसा करने वाला नहीं है। क्या कहा? हद की हिंसा करने वाला है? नहीं, ये हद की हिंसा की बात नहीं, ये बेहद की बात है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, जो आसुरी वृत्तियां हैं, उनको मार गिराने वाला हिंसक है। तो बताया कि गवर्नमेंट में भी धूते आते हैं, भी क्यों लगा दिया? जैसे उस दुनियावी गवर्नमेंट में धूते आते हैं, वैसे इस ब्राह्मणों की दुनिया में भी धूते आते हैं। इधर भी बुद्ध रूपी पांव रखा हुआ है, उधर भी बुद्ध रूपी पांव रखा हुआ है। दो नावों में पांव रखते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करते रहते। अपनी गवर्नमेंट की बात दूसरी गवर्नमेंट को बताना, इसको कहते हैं धूते धूतियां। वो कितना नुकसान कर देते हैं। क्या पूरी गवर्नमेंट हिल जाती है कि नहीं हिल जाती? पता है, बहुत नुकसान कर देते हैं ये धूते धूतियां। उनको ऐसे जो धूते धूतियां बनते हैं, उनको बड़ी कड़ी सजा मिलती है। क्या कहा? साधारण सजा नहीं। कैसी सजा?
बड़ी कड़ी सजा मिलती है। और जब बड़ी कड़ी सजा मिलेगी तो पदवी बहुत नीचा हो जाएगा या हल्का नीचा होगा? बहुत नीचा पद हो जाएगा।